बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आज हमने 9th क्लास की एक्सरसाइज 2.6 और उसका क्वेश्चन नंबर 5 जिसका हमने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट कर लिया था। आज हमने इसका फोर्थ पार्ट करना है। हमारे पास क्वेश्चन है z इक्वल है 4 - 3 आयोटा ओवर 2 + 4 आयोटा। तो हमने क्या करना है, फर्स्ट पे इसको सोल्व करने के लिए इसका अल्टरनेटिव प्रोसेस करना है। अल्टरनेटिव प्रोसेस में हमने क्या करना है, ये हमारे पास नोमिनेटर है और ये डिनोमिनेटर है। तो हमने d का डिनोमिनेटर जो है उसका कॉन्जुगेट लेना है, जिसको हमने मल्टीप्लाई भी करवाना है और डिवाइड भी करवाना है। तो अब हम इसको सोल्व करते हैं। z इक्वल है 4 - 3 आयोटा ओवर 2 + 4 आयोटा। अब हमने क्या करना है, हमारे पास ये डिनोमिनेटर है 2 + 4 आयोटा, तो इसका हमने कॉन्जुगेट लेना है। इसका हमने कॉन्जुगेट जब लेना है तो ये प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा, 2 - 4 आयोटा और इधर हमारा आ जाएगा 2 - 4 आयोटा। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को आमने सामने मल्टीप्लाई करवा देना है। तो 4 - 3 आयोटा मल्टीप्लाई 2 - 4 आयोटा। अब इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करवा देना है, तो 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 4। जैसे हम ऊपर वाली रकम को मल्टीप्लाई करवाते हैं वैसे ही हम इनको ही मल्टीप्लाई करवाएंगे, लेकिन हमारे पास क्या होगा कि दरमियान में दो रकमें ऐसी आएंगी जिनकी कैंसिलेशन हो जाएंगी, आपस में वो कट जाएंगी। तो बाकी हमारे पास जो बच जाएगा वो सिंपल में वहाँ मैं इसको वहाँ लिख रही हूँ 2 to 4 आ जाएगा, प्लस माइनस यहाँ पे माइनस आ जाएगा और 4 × 4 = 16 और आयोटा को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो आ जाएगा आयोटा स्क्वायर। अब हमने इनको मल्टीप्लाई करवा लेना है, 4 × 2 = 8, 4 × 4 = 16 और साथ इसके आयोटा है तो ये आयोटा आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, इसके साथ है प्लस और इसके साथ माइनस, प्लस माइनस माइनस होगा तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस। अब हमने -3 आयोटा को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, 3 × 2 = 6, यहाँ पे 6 आ जाएगा, साथ इसके आयोटा है तो ये आ गया आयोटा। अब साइन कौन सा आएगा, प्लस माइनस माइनस है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस। उसके बाद हमने क्या करना है, 3 आयोटा को मल्टीप्लाई करवा देना 4 आयोटा के साथ, तो 4 × 3 हमारे पास 12 होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 12। आयोटा आयोटा को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया, यानी इस आयोटा को इस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया तो वो हमारे पास आ जाएगा आयोटा स्क्वायर। और अब साइन कौन सा आएगा, देखें प्लस, यहाँ पे माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस। तो ये प्लस आ गया। 4 - 16 आयोटा स्क्वायर है तो आयोटा स्क्वायर की जगह पर हम क्या लिखेंगे, -1, क्योंकि आयोटा स्क्वायर होता है इक्वल होता है -1 के, तो यहाँ पे मैंने -1 पुट कर दिया है। अब हमने क्या करना है कि ये हमारे पास है 16 आयोटा और -6 आयोटा, तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 8 -16 को हम 6 में ऐड करेंगे तो वो हम मेरे पास आ जाएगा 22 आयोटा प्लस 12 है तो आयोटा स्क्वायर है, इसकी जगह पर आ जाएगा -1। 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 16। 8 - 22 आयोटा प्लस माइनस माइनस 12 आ जाएगा। 16 में हमने 4 ऐड किया तो वो हम मेरे पास आ गया 20, तो यहाँ पे आ जाएगा 20। 8 में से यानी हमने क्या करना है, 12 में से 8 सब्ट्रैक्ट करने हैं तो वो हमारे पास आ जाएगा 4 - 22 आयोटा ओवर 20। अब देखें हमारे पास बड़े नंबर के साथ कौन सा साइन है, माइनस है, तो इस 4 के साथ आ जाएगा माइनस। अब हमने क्या करना है कि इसको रियल नंबर में और इमेजिनरी नंबर में लिखना है, यानी a + b आयोटा की फॉर्म में लिखना है।
तो यहाँ पर हम करेंगे इसको -4/20, फिर उसके बाद -22/20 और यहाँ पे आ जाएगा आयोटा। ये कैंसिल हो रहे हैं तो 4 1 दा 4, 4 5 दा 20, 2 1 दा 2, 2 1 दा 2, 2 10 20, यानी हमारे पास जो z इक्वल आया है -1/5 और यहाँ पे है -11/10 और आयोटा। अब हमारे पास z इक्वल है 1/5 माइनस और यहाँ पे -11/10 आयोटा। अब हमने क्या करना है, z हमारे पास आ गया है, अब हमने इसका a पार्ट सोल्व करना है। तो a में उन्होंने क्या हमें फाइंड करने के लिए बोला है, z बार। तो z बार हमने सोल्व करना है। तो यहाँ पे हमारे पास z की वैल्यू लिखनी है और उसके ऊपर हमने बार लगा देना है। ये मैंने z की वैल्यू लिख दी और इसके ऊपर बार लगा दिया है। तो इसका बार जब हम लगाएंगे, ये हमारे पास है रियल नंबर -1/5, ये रियल है, और -11/10 साथ इसके आयोटा है, तो ये इमेजिनरी नंबर है। तो हमारा कॉन्जुगेट में जो साइन चेंज होता है वो आयोटा के साथ जो साइन होता है वो चेंज होता है। अब देखें यहाँ पे हमारे पास माइनस है तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा, लेकिन ये रियल नंबर का जो साइन है वो वैसे का वैसा ही रहेगा। तो यहाँ पे -1/5 आ जाएगा, ये माइनस है, ये तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा 11/10 और यहाँ पे आ जाएगा आयोटा। अब हमने z बार भी इसका फाइंड कर लिया है, इसका a पार्ट हमने सोल्व कर लिया। अब b पार्ट जो है वो इक्वल है z प्लस z बार के। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट पे z की जगह पर z की वैल्यू लिखेंगे जो कि हमारे पास ये वाली है -1/5 -11/10 और आयोटा। प्लस की जगह पर प्लस आ जाएगा, z बार की जगह पर z बार का जो आंसर आया था वो हम लिखेंगे, वो हमारे पास है -1/5 प्लस 11/10 और ये आयोटा। अब हमने ब्रैकेट को ओपन कर देना है, -11/10 और ये आयोटा प्लस माइनस आ जाएगा 1/5 प्लस 11/10 और यहाँ पे आयोटा। अब इसमें से हमने देख लेना है कि कैंसिलेशन हो रही है या नहीं। तो ये देखें, ये हमारे पास प्लस का 11/10 आयोटा है और ये हमारे पास माइनस का 11/10 आयोटा है। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बाकी हमारे पास बच जाएगा -1/5 और -1/5। अब हमने क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम ले लेना है। जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 और ऊपर हमारे पास ये दोनों सेम है, तो एलसीएम इसका लेंगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। फिर उसके बाद ये 5 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास -1 बचेगा। फिर उसके बाद ये 5 इस 5 के साथ कैंसिल हो जाएगा और बाकी हमारे पास क्या बचेगा, -1। अब -1 और -1 तो क्या हो जाएगा, -2/5। उसके बाद हमने इसका सी पार्ट सोल्व करना है। तो सी पार्ट हमारे पास है z माइनस z बार। z की जगह पर हम z की वैल्यू लिख देंगे, वो हमारे पास है -1/5 -11/10 आयोटा। यहाँ पे हमारे पास माइनस है, तो बाहर जब माइनस होती है तो अंदर यानी कोई हमने रकम लिखनी होती है तो उसको ब्रैकेट में हमने लिखना होता है। तो अब देखें यहाँ पे z बार है, तो z बार की हमने ये वाली वैल्यू है तो वो हम लिखेंगे -1/5 प्लस 11/10 आयोटा। इसको अब हमने सोल्व कर लेना है, -1/5 -11/10 आयोटा। अब माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1/5 माइनस प्लस -11/10 आयोटा। अब इसमें से हमने देख लेना है, ये प्लस का है और ये माइनस का, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। बाकी हमारे पास क्या बचेगा,
-11/10 और उसके बाद -11/10। इसके साथ भी अयोटा है और इसके साथ भी अयोटा है। तो इन दोनों का हमने एलसीएम ले लेना है। तो जब इसका एलसीएम लेंगे हम तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 10। इन दोनों का हमने एलसीएम ले लिया, ये दोनों सेम है तो यहाँ से एक कॉमन ले लिया, वो आ गया 10। तो यहाँ पे 10 है। अब हमने क्या करना है, 10 को 10 के साथ कट करना है तो ये कट कैंसिल हो जाएगा। बाकी हमारे पास ऊपर क्या बचेगा, -11 अयोटा। फिर उसके बाद ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये ऊपर -11 अयोटा आ जाएगा। अब हमारे पास जो -11 अयोटा और -11 अयोटा, तो ये हमारे पास हो जाएगा -22 अयोटा ओवर 10। तो 2 1 द 2, 2 1 द 2, 2 5 द 10। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, -11/5 और यहाँ पे आ जाएगा अयोटा। उसके बाद हमने इसका डी पार्ट सोल्व करना है। डी पार्ट हमारे पास है z.z यानी हमने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। तो फर्स्ट पे हमारे पास z है तो हमने z की वैल्यू लिखनी है, वो हमारे पास है -1/5 -11/10 अयोटा। ये मैंने z की लिख दी, ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि हमने इसको मल्टीप्लाई करवाना है। अब z बार की लिखेंगे, z बार की हमारे पास -1/5 प्लस 11/10 और ये आ गया अयोटा। अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देना है। तो 1/, ये हमारे पास है 1/5 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा -1/5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, वो आ जाएगा 25। ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस। अब हमने क्या करना है, -1/5 को मल्टीप्लाई करवा देना है 11/10 अयोटा के साथ। पहले हम साइन लिख लेते हैं, प्लस माइनस माइनस, 1 को 11 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो 11 आ जाएगा। फिर उसके बाद 5 को हम 10 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो आ जाएगा 50 और साथ इसके अयोटा है वो अयोटा आ जाएगा। अब हमने क्या करना है कि -11/10 अयोटा को मल्टीप्लाई करवाना है -1/5 के साथ। तो यहाँ पे हमारे पास है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 11/5 10 50, तो ये आ गया 50, साथ इसके अयोटा है तो ये अयोटा आ गया। अब प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 10 11 को 11 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 120 हमारे पास आएगा। 11 को 11 के साथ हम मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं, 121 ये हमारे पास हमने क्या किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 121 और 10 को 10 के साथ मल्टीप्लाई किया तो वो हमारे पास आ जाएगा 100 और साथ अयोटा को अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो आ जाएगा अयोटा स्क्वायर। हमने 11 को 11 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 121 आ गया, 10 को 10 के साथ किया तो वो 100 आ गया, अयोटा को अयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया तो वो अयोटा स्क्वायर आ गया, प्लस माइनस माइनस तो यहाँ पे आ गया माइनस। अब देखें ये प्लस का 10/50 अयोटा है और ये माइनस का, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बाकी हमारे पास बचेगा 1/25 माइनस ये वाला माइनस 121 ओवर, फिर उसके बाद है 100, अयोटा स्क्वायर की जगह पर हमने पुट किया -1 1/25 माइनस माइनस हो गया प्लस 121 100। अब हमने इन दोनों का एलसीएम ले लेना है। तो एलसीएम जब हम लेंगे तो इन दोनों की फैक्टराइजेशन कर लेंगे 100 और 25 की, तो वो हमारे पास आ जाएगा 100। इन दोनों का एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के लिए हमने इन दोनों की फैक्टराइजेशन की, तो ये मैंने फैक्टराइजेशन की है। फैक्टराइजेशन करने से हमारे पास जो फैक्टर है उनको मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आया 100, ये 100 आया। अब इस 100 को इसके साथ सोल्व किया मैंने
25 वन द 25 और 25 4 द 100 होता है। तो यहाँ पे जो 4 आया था 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आ गया 4। उसके बाद इसी 100 को इसके साथ हमने इस पूरी रकम के साथ सोल्व करना है। तो ये 100 इस 100 के साथ कैंसिल हो गया, बाकी हमारे पास 121 आ गया। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर देना है। 121 को ऐड किया 4 में तो वो हमारे पास आ गया 125 और नीचे 100 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, इसको कैंसिल कर देना है। तो जब इसको कैंसिल करेंगे तो 100 ये आ जाएगा, यहाँ पे 5 पे कट जाएगा और ये 100 4 द, यानी अगर 25 को हम करते हैं 25 का टेबल पढ़ते हैं तो 25 5 द 125 और 25 4 द 100, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। बाकी हमारे पास आंसर बाकी बचेगा 5/4। अगर हम इसकी सिंपल कैंसिलेशन करते हैं 125 और 100 की तो ये हमारे पास 5 पे जाएगा, 5 2 10 और 5 5 25, 5 2 10, ये 0 उसके साथ नीचे आ जाएगा और उसके बाद 5 5 25, 5 4 द 20, बाकी हमारे पास ये 5 और नीचे 4, तो ये 5/4। ये हमारा जो आंसर आया है वो z माइनस जेड बार का है। तो ये इसका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर हमारे पास ये था क्वेश्चन नंबर 5, तो इसका लास्ट पार्ट रह गया था, वो आज कंप्लीट हुआ। आई होप आप लोग को क्वेश्चन की समझ आई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।